बच्चों आज हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मेनली पूछ लिया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ उसका डायग्राम प्लॉट करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the tower। तो उसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो एक टावर है, तो पहले टावर तो मुझे बनाना पड़ेगा। ये बन गया मेरा टावर, ठीक है। तो ये मैंने टावर को ड्रॉ कर लिया है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है बेटा, 2 पॉइंट, अलग अलग से 2 पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे, अब इसने ये तो नहीं बोला कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि दोनों पॉइंट, एक पॉइंट इधर हो सकता है या एक पॉइंट इधर हो सकता है, या दोनों के दोनों पॉइंट ही एक साइड हो सकते हैं। तो उसके लिए चलो पता लगाते हैं कि ऐसा कुछ उसमें मेंशन है कि दोनों पॉइंट किधर है और किधर नहीं। तो 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस, पहला पॉइंट जो है 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे है टावर से। अपोजिट डायरेक्शन की इसने कोई नहीं बोला, तो इसका मतलब दोनों के दोनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में है। तो ये पहला पॉइंट हो गया ए पॉइंट, जो कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। और ये दूसरा पॉइंट हो गया पॉइंट बी, जो कितने मीटर के डिस्टेंस पे है, जो यहां से लेके यहां तक टोटल 9 मीटर के डिस्टेंस पे, और ये यहां से यहां तक 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट को नेम दे देते हैं सी। अब उसने बोला इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने कितने के हैं, दो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब पहला एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया, दूसरा लाइन ऑफ साइट ये है, ये पहला एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, दूसरा एंगल एलिवेशन ये है। लेकिन ये कितने डिग्री के हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। The angle of elevation of the top of a tower from the 2 points of a distance of 4 meter at a distance of 9 meter, the base of a tower in the straight line with a complementary। और वो एंगल्स तो अब आप बोलोगे बता ही नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो, उसने बोला है कि जो स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल्स बन रहे हैं वो कैसे एंगल्स है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, अगर एक एंगल x डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 माइनस एक्स। तो इस एंगल में मैं x थीटा मान लेता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों एंगल का सम 90। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कैसे निकल जाएगा, 90 में से माइनस करके। तो सेकंड एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो अब हम क्या क्या करना है, हमें प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, हमें प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर होगा वो कितना होगा, 6 मीटर होगा। टू शो हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हाइट ऑफ टावर तो है ए बी सी, तो इसको पॉइंट देते हैं डी। तो एग्जैक्टली मुझे क्या शो करना है, वी विल शो, हम क्या शो करेंगे कि जो सीडी का लेंथ है वो कितने मीटर का है, सीडी का लेंथ 6 मीटर का है। ये हम प्रूफ करने वाले हैं। दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं, चलो करते हैं। पहले कौन से ट्रायंगल में जाएंगे हम, पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। यहां पे आपको एंगल दिख रहा होगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, CD। व्हाट इज बेस, BC। tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है बच्चों, cot। CD का लेंथ कितना है पता ही नहीं है, तो इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे। BC का लेंथ कितना है, यू कैन क्लियरली सी इट इज 9, ये आ जाएगा, ठीक है। और tan cot थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, cot थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं या नहीं, तो ये हो गया। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन 1। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD। यहां पे कितने में बनेगा, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, CD। व्हाट इज बेस, AC। व्हाट इज tan थीटा, एंगल इज नॉट मेंशन, तो ऐसे ही रहेगा CD। वी डोंट नो व्हाट इज CD। व्हाट इज AC इज 4, तो 4 को इधर मूव कर देंगे, या फिर नहीं भी करो, चलो ये बन गया इक्वेशन 2।
अब आप खुद देखिए मुझे करना क्या है, मेरा मेन काम है सीडी को लाना। सीडी को कैसे ला सकते हैं इन दो इक्वेशन की हेल्प से, ध्यान से देखिए। ये 1/10 है, ये 10 है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 10 से 10 कट जाएगा, 1 बचेगा और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 और 2 को 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड से लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड से राइट साइड मल्टीप्लाई होगी। लेफ्ट से लेफ्ट मल्टीप्लाई, राइट से राइट साइड मल्टीप्लाई। 10 से 10 कैंसल आउट, 1 CD इंटू CD, CD स्क्वायर, 9 इंटू 4 36, 36 को इधर मूव करो, स्क्वायर को मूव करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस माइनस 6, लेकिन लेंथ ऑफ द टावर है और लेंथ जो है होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सीडी की लेंथ कितनी हो गई, 6 मीटर, जो हमें शो करना था। तो ये है हमारा आंसर, हैंस प्रूव्ड।